हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ स्पेशल संख्याओं के जो है स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। आज जो हम आप लोगों को कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जितनी आवश्यकता होती है, जैसे कि जान लीजिए कि आप लोग 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का आप लोग स्क्वायर इतने नॉर्मली निकालेंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए हमेशा कि कम से कम 35 से 40 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, और वो भी मैं आप लोगों को याद करा दूंगा और इतने आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, जो कि आप सिर्फ उस वीडियो के 1 या 2 बार देख लेंगे आराम से, तो फिर आपको शायद वो नहीं भूलेगा। आप सिर्फ उसको रेगुलर अपने यूज में रखिएगा। तो देखिए, जैसे कि आज हम आपको चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप की जो है संख्याएँ होती हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई संख्या है, उसकी इकाई अंक में 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि पहला हम बहुत बेसिक लेते हैं आपका, जैसे कि 15 का स्क्वायर तो सभी लोगों को याद ही होगा लगभग। जैसे 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 225। लेकिन इसका हम बताएं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 25, और फिर यहाँ पर 1 है, और 1 से अगली संख्या क्या होती है, 2। 1 और 2 का हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना हमारा, 2। कितना हो गया, 225। जैसे कि अब हम आपको बताएं, जैसे ले लीजिए 35 का स्क्वायर कितना होगा। 35 का स्क्वायर करने के लिए हम पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 25, और फिर यहाँ पर है 3, और 3 से अगली संख्या क्या होती है हमारी, 4। 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 से अगली संख्या हमारी क्या होती है, 4। 3 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1225। इसको पास में लिख दीजिए, आंसर कितना हो गया, 1225। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं जिसमें इकाई के स्थान पे 5 हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई बड़ी संख्या हो, चलिए अभी एक और भी 2 ही अंक की संख्या ले लेते हैं हम। जैसे कि ले लीजिए 85 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 से अगली संख्या क्या होती है, 9, और 8 और 9 का जब आप गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। तो हमारा स्क्वायर कितना हो गया, 7225। अब देखिए, जैसे कि हमारी और भी इससे भी बड़ी संख्या ले लीजिए कोई, आप ले लीजिए 105 का स्क्वायर करना है हमें। 105 का स्क्वायर करना है तो हम पहले 5 का स्क्वायर करने के लिख देंगे 25। अब यहाँ पर ये क्या है, 10। 10 से अगली संख्या क्या होती है, 11। 10 और 11 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 110। हमारा आंसर कितना आ गया, 11025। आप ले लीजिए जैसे कि 125 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और फिर 12 से अगली संख्या क्या होती है, 13। 12 और 13 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156। देखिए, हम ये 12 और 13 का गुणा इतना इजीली कैसे कर दिए। ये चीज़ आपको भी प्रैक्टिस में लाना होगा, ताकि आप लोग भी बिना पेन उठाए ऐसी संख्याओं का गुणा कर लें। जैसे हम आप लोगों को बताएं, कुछ संख्याओं का गुणा करना है, यहाँ पर यहीं पर हम लोग आप लोगों के लिए ले लेते हैं, थोड़ा से हिंट देंगे कि ऐसी संख्याओं का आप लोग गुणा कैसे बहुत इजीली करेंगे, पेन ना उठाएं। जैसे होता क्या है, बहुत बच्चों को अगर आ गया कि 12 गुणे 13 करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 36 आएगा। फिर 12 क्या करेंगे, 12 एकम 12, 12 3 15 करेंगे, 156 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए आ गया आपको 15 गुणे 12 कर लीजिए, अगर ये आ गया तो अब लोग गुणा इसको करते हैं, क्या करते हैं, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 180 ऐसे करते हैं। तो ये मान लीजिए जिसके भी थोड़ी सी छोटी संख्याएं हैं तो आप इस तरह से कर रहे हैं तो टाइम वही लग रहा है। लेकिन इसको करने का और भी एक तरीका है, जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरा अभी क्या लिखे मैंने, 12 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पर हम भी स्क्वायर का कैसे यूज करेंगे। क्या इस चीज़ को हम आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग इस बार इसको जो है एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर उसको यूज करना शुरू कीजिएगा, और उसको मन में ही आप लोग कर लेंगे, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ तो आप लोगों को हो सकता है लंबा लगे, लेकिन आप लोग 1 से 2 बार उसको यूज करेंगे फिर लंबा नहीं लगेगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, 12 और इस 13 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 12 + 1, और ये यहाँ पर गुणा है। अब 12 का अगर हम गुणा करेंगे तो 12 बराबर 144, और फिर इसमें 12 का कर देंगे प्लस 12। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। क्या हम इसी चीज़ को, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर की, जैसे कि 12 गुणे मैंने 13 किया, तो क्या मुझे नहीं ये दिख रहा है कि एक उससे ज़्यादा है, तो हम 12 पर ही हम 144 करके, और उसमें एक ये ज़्यादा है
तो एक बार और 12 जोड़ दें और 12 बार हम 144 में 12 हमें दिमाग में क्या आप लोग नहीं जोड़ लेंगे, बहुत ईजिली जोड़ लेंगे। इस तरह से आप लोगों को पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे चीज़ों के लिए आप लोग बहुत ईजिली फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसकी भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि गुणा कैसे किया जाए, आप लोगों के सोच क्या होनी चाहिए उस गुणा करने के लिए, कहाँ कहाँ पर ध्यान रखा जाए तो हम गुणा बहुत ईजिली कर लेंगे। क्योंकि देखिए बच्चे हमेशा सॉल्व के पीछे सिर्फ भागे पड़े रहते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन पे ध्यान ही देना छोड़ देते हैं कि उनका कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा। मैं आप लोगों की कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट करवाऊँगा, ठीक। आप लोगों की सोच जो है, देखिए अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन उस जगह पे थोड़ा से वो गलती कर जाते हैं, कैलकुलेशन में उसको क्या सोचना है। चलिए तो हम आप लोगों को अब अगली संख्या लेते हैं। अभी इकाई के स्थान पे अगर 5 हो तो आप लोग स्क्वायर निकाला बहुत इजीली सीख चुके होंगे। चलिए देखिए हम अगली संख्या जो है लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 का अगर इकाई के स्थान पे 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। अब कुछ और स्पेशल संख्याएं हैं कि उनका स्क्वायर देखिए हम लोग कैसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये सब सारी चीज़ें हमें कभी कभार जो है मिलती हैं, लेकिन अगर मिल जाती हैं तो हमारा काफ़ी टाइम लेके चली जाती हैं। तो आप लोग सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को शायद वो याद रहेगा हमेशा। देखिए जैसे अगर हम 11 का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर शायद सभी लोगों को याद होगा कि 121 होता है, ठीक। लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ पर एक जो है 2 बार था तो हम पहले क्या लिखें, 1 लिखें फिर 2 लिखें। अब फिर 2 से जो है घटते क्रम में लिखेंगे, तो घटते क्रम में 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो जैसे अब देखिए हमारा जो है 1 जो है 3 बार आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए 1 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो हम क्या करेंगे पहले 1 2 3 बार, अब फिर घटते क्रम में 2 1 कितना आ जाएगा 12,321। हम देखें अगर तो 111 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 12,321। उसी तरह से अगली संख्या आप देख सकते हैं, हम ले लें 1111 का स्क्वायर करना है अगर हमें तो कितना आ जाएगा। हम देखिए 4 बार 1 है तो हम पहले 4 तक ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। अब फिर घटते क्रम में चले जाओ आप 3 2 1। कितना इजीली इन संख्याओं का जो आप स्क्वायर निकालिए। आप लोगों को ये 111 तो अक्सर मिलता रहता होगा ना, इसी वजह से मैंने बताया कि आप लोग ऐसा ना कि ऐसी संख्याएं मिल जाए तो आप पेन उठाने शुरू कर दीजिए। ऐसी संख्याओं के लिए आप लोग बहुत इजीली ऐसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि और भी कुछ स्पेशल संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सारी ऐसी संख्या जिसके सारे अंक जो है 6 हों, या फिर सारे अंक जो है 3 हों, या फिर सारे अंक जो है 9 हों, तो उनकी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। चलिए 1 का तो मैंने बता दिया आपको, 5 वाले पे भी एक नियम बता दिया। अब देखिए जैसे कि 3 है, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। इसको आप अगर 0 9 लिखें तो क्या कोई दिक्कत, तब भी तो 9 ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी की मदद से हम अगली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब हमें 33 का स्क्वायर निकालना है। 33 का स्क्वायर अक्सर एग्जाम में आप लोगों को मिलता होगा, ठीक। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा मिलता है कि 33 का स्क्वायर निकालिए, वो क्वेश्चन के थ्रू उसमें डाल देता है कहीं, फिर आप लोगों को वो करना रहता है। अब देखिए अब 3 का स्क्वायर हम जानते कितना होता है, 0 9 हमने लिखा था, यहाँ पर भी 0 9 लिख दीजिए। अब ये देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार। अगर 3 2 बार है तो उससे 1 बार कम, मतलब कि 1 बार आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 9 से एक छोटी संख्या लिखिए 8 और 0 से एक बड़ी संख्या लिख दीजिए 1। आपका 33 का स्क्वायर कितना हो गया 1089। अब देखिए जैसे कि अब हम कहें 333 का स्क्वायर करिए, तो आप क्या करेंगे 0 और 9 लिख दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आप 3 जो है 3 यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 3 बार है, तो आप जो है 3 बार यहाँ ना लिख के कितनी बार लिखेंगे, 1 बार कम, मतलब कि 2 बार। 2 बार यहाँ पर क्या लिखिए 9 से कम, 9 से कम क्या है 8, और यहाँ 0 से जो है बड़ी लिखिए, 0 से बड़ा क्या है 1, और कितनी बार लिखेंगे आप 2 बार। 2 बार क्यों, यहाँ पर 3 संख्या हैं, 3 बार ना लिख के 2 बार लिखिए, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे कि अब इसी प्रकार से आप ले लीजिए, ये 3 कितनी बार हम ले रहे हैं 4 बार। अब फिर इसका स्क्वायर हम करने के लिए कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे 0 और 9 ले लेंगे, 0 9 ले लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर कितनी बार 3 है, 4 बार, लेकिन हम 4 बार ना लिख के यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 3 बार 8 8, 9 से कम 8 8, फिर 0 से बड़ा 1 1 1। इसी प्रकार से आप लोग और भी आगे संख्याओं पर प्रैक्टिस मार लीजिएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखिए हम कुछ और भी इसी प्रकार से 6 पे 9 पे कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग सिर्फ एक बार सामने आप लोगों को पड़ जाए तो शायद आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। चलिए देखिए
अब जैसे कि मान लीजिए 36 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, सभी लोगों को याद होगा। अब इसी प्रकार से अगर सारी इस संख्या में जो है सारे अंक जो हैं 6 ही 6 आ जाएं तो क्या होगा। अब देखिए 66 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ 36 लिख लीजिए, 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो 6 बार 2 बार है अगर, तो हम 2 बार ना लिख के 1 बार लिखेंगे। और यहाँ 1 बार क्या लिखेंगे, हम पहले 6 से 1 कम लिखेंगे, क्या होता है 5, और 3 से 1 अधिक 4। अब देखिए जैसे यहाँ पर 6 6 6 666 सॉरी 666 का स्क्वायर, 666 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे हमने बताया आपको पहले 36 लिख लीजिए, 36 की 6 का स्क्वायर 36, उसी से याद रखिएगा आप लोग। अब जो है यहाँ पर हमें 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 2 बार जो है 6 से कम लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 2 बार क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2 बार क्या लिखेंगे 5, देखिए 5 5। अब ये 3 है और 3 से बड़ा लिखना है मुझे, 3 से बड़ा क्या है 4 4, याद रहेगा। चलिए एक और बताते हैं, लीजिए 6 6 4 बार है। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, आपको 36 लिखिए और 6 यहाँ पर कितनी बार है 4 बार, तो हम बताएं आपको यहाँ पर कितना बिल लीजिएगा 3 बार, 6 से कम 5 5, और यहाँ पर क्या 3 से अधिक 4 होता है 4 4 4, इसका ये स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी तरह से देखिए अगर किसी संख्या में सारे अंक 9 हो तो उसका कैसा निकाला जाएगा। देखिए जैसे कि हम 9 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा हमारा 81, याद रहेगा ये। अब इसी तरह से हमें 99 का स्क्वायर आ गया। आप लोगों को पता होगा कि 99 कितनी बार आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम 81 लिख देंगे, लिख दिए, और यहाँ पर भी हम 1 से छोटा लिखेंगे, और यहाँ पर 9 2 बार है तो हम 1 बार लिखेंगे। हमने हर जगह यही बताया कि अगर ये 2 बार है तो उसे 1 बार कम लिखेंगे। अब देखिए 1 है तो इससे 1 से छोटा लिखेंगे, तो 1 से छोटा क्या होता है 0, और यहाँ पर 8 से 1 बड़ा लिखेंगे, 8 से 1 बड़ा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखिए जैसे मेरा आ गया 999 का स्क्वायर कर दूँ मैं, तो आप लोग क्या करिए पहले 9 का स्क्वायर करके 81 लिख दीजिए, और 9 यहाँ कितनी बार है 3 बार, तो हम 2 बार लिखेंगे 1 से छोटा, 2 बार 1 से छोटा कितना है मेरा 0 0, और 2 बार ही 8 से बड़ा, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 9। इसी तरह से आप और भी आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप बहुत ही ईजिली इसको निकाल सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो में लाएंगे कि 1 से लेकर 75 तक का स्क्वायर आप बिना पेन उठाए, गारंटी ये देता हूँ कि आप बिना पेन उठाए 1 से 75 तक के स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकालेंगे। ठीक, और मैं आप लोगों को ये समझ लीजिए कि 1 से 75 तक के मैं सिर्फ 1 घंटे में याद करा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। उसके पीछे मेरे ये मान लीजिए कि आधा घंटा या 45 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद से सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस कर दीजिए, आप लोग हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे स्क्वायर को रटने से। ठीक, सिर्फ उसको आप लोग क्वेश्चन लगाते टाइम उसको यूज में लेते रहिएगा बस। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।